जी नमस्कार, रू स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। एमपीपीएससी यूनिट 9 के टॉप एमसीक्यू जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर। कंप्यूटर सिर्फ एमपीपीएससी यूनिट 9 के लिए ही नहीं बल्कि व्यापम तथा मध्य प्रदेश और ऑल इंडिया गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जो कि कंप्लीट कंप्यूटर एक ही लेक्चर्स में कवर करने का पूरा प्रयास किया गया है। इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चंस की ओर। देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, परम। परम पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है। अगला क्वेश्चन देखने से पहले कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। कंप्यूटर एक लैटिन शब्द कंप्यूट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, इसलिए इसे गणक यंत्र भी कहा जाता है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम अपरिष्कृत आंकड़े देकर प्रोग्राम के नियंत्रण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित कर सकते हैं। कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलर यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन रिसर्च। कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में कुछ प्रथम चीजें, जैसे विश्व का प्रथम गणना यंत्र अबेकस, प्रथम मैकेनिकल एडिंग यंत्र पास्कलाइन, विश्व का प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्टा, विश्व का पहला जर्नल पर्पस कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन, विश्व का पहला प्रोग्रामिंग यंत्र एनालिटिकल इंजन, विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत गणना यंत्र मार्क 1, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एबीसी अर्थात एटनासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर पूछे तो एनियक। एनियक का फुल फॉर्म पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर या कैलकुलेटर। ठीक है। संग्रहित प्रोग्राम के आधार पर पहला कंप्यूटर एडवेक। एडवेक जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। विश्व का प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर यूनिवेक 1। विश्व का प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर एप्पल 2। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1। विश्व का पहला पोर्टेबल कंप्यूटर ऑसबॉर्न 1। कुछ फुल फॉर्म भी देख लीजिए। एनईएक जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एडवेक जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडसेक जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर ये आकार में बड़े कंप्यूटर होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता में कार्य करने की गति सर्वाधिक होती है। ये महंगे होते हैं। इन पर अनेक व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। उपयोग काय में होता है तो वैज्ञानिक अनुसंधान, मौसम अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान, रक्षा संगठन आदि में। कंप्यूटर यानी कि सुपर कंप्यूटर की गति की गणना फ्लॉप में की जाती। फ्लॉप्स अर्थात फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एम्बेडेड कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में 5G की शुरुआत किस शहर से की गई है? जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उज्जैन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले गणना करने वाली डिवाइस है। सबसे पहले गणना करने वाली डिवाइस है, आपने अभी पढ़ा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अबेकस। ठीक है। एक कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों को निम्न में से कौन सा क्रम सही है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। ठीक है। डायग्राम से भी समझ सकते हैं। पहले इनपुट होता है, ठीक है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, प्रोसेसिंग होती है और स्टोरेज होता है। करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, डी। निम्न में से क्या एक कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है? तो कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं होता है, वो होता है टेक्स्ट कॉपी करना। बाकी इनपुट स्वीकार करना भी, डाटा प्रोसेस करना, डाटा स्टोर करना, ये मूल कार्य के अंतर्गत आते हैं। पर्सनल कंप्यूटर का जनक कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एडवर्ड रॉबर्ट। तो भाई साहब चार्ल्स बेबेज कौन है? तो कंप्यूटर के जनक पूछे तो चार्ल्स बेबेज, जबकि पर्सनल कंप्यूटर के जनक पूछे तो एडवर्ड रॉबर्ट। अगला क्वेश्चन,
कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इसके उपयोग को आकर्षक बनाती है? ठीक है। ऑप्शन ए सूचना का स्टोरेज, ऑप्शन बी केवल ऑटोमेटिक ऑपरेशन, ऑप्शन सी परिशुद्धता एवं गति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। ये सारी विशेषताएं कंप्यूटर को आकर्षक बनाती है। अन्य विशेषताओं के अंतर्गत मौसम संबंधी अनुसंधान कंप्यूटर के यूज है। ठीक है, मौसम का पूर्वानुमान, अंतरिक्ष संबंधी अनुसंधान, ई कॉमर्स, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन आदि। कंप्यूटर के जनक कौन है? ऑप्शन ए अगस्टा एडमिंग, ऑप्शन बी एडवर्ड रॉबर्ट, ऑप्शन सी चार्ल्स बेवेज, ऑप्शन डी एलन ट्यूरिंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी चार्ल्स बेवेज। अगला क्वेश्चन देखने से पहले कंप्यूटर की पीढ़ियां एक नज़र में, एक झटके में। प्रथम पीढ़ी जो कि 1942 से 1955 तक चलती है, इसमें मुख्य हार्डवेयर के रूप में निर्वात ट्यूब का प्रयोग होता है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर के तौर पर मशीनी भाषा, उदाहरण एनियक कंप्यूटर। दूसरी पीढ़ी 1956 से 1965, हार्डवेयर के रूप में ट्रांजिस्टर का उपयोग, सॉफ्टवेयर के रूप में असेंबलर और कंपाइलर, उदाहरण IBM 1401। तीसरी पीढ़ी 1966 से 1975 तक चलती है, इसमें IC चिप का प्रयोग किया गया। तीसरी पीढ़ी में सॉफ्टवेयर के रूप में इंटरप्रीटर का, ठीक है, मेमोरी चुंबकीय स्टोरेज में वृद्धि की गई, उदाहरण IBM 360 तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। चौथी पीढ़ी 1976 से 1989, माइक्रो प्रोसेसर मुख्य हार्डवेयर या फिर बोल सकते हैं VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर, सॉफ्टवेयर के रूप में GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, और उदाहरण के तौर पर IBM PC, एप्पल PC। पांचवी पीढ़ी 1990 से वर्तमान, इसमें AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया है, जिसमें ULSI और SLSI का प्रयोग, सॉफ्टवेयर के रूप में इंटरनेट और मल्टीमीडिया, और इसकी गणना करने की जो स्पीड रहेगी फैक्टो सेकंड। ठीक है, और उदाहरण रहेगा सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चंस इस प्रकार भी पूछे जाएंगे। प्रथम पीढ़ी कब से कब तक? 1942 से 55, दूसरी 1956 से 1965, तीसरी 1966 से 1975, चौथी 1976 से 1989, पांचवी 1990 से वर्तमान तक। ठीक है, प्रथम पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का, दूसरे में ट्रांजिस्टर का, तीसरे में IC चिप का, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर का, और पांचवी में AI का यूज हुआ है। पहली पीढ़ी में गणना मिली सेकंड्स में करते थे, दूसरी में माइक्रो सेकंड, तीसरी में नैनो सेकंड, फोर्थ में पिको सेकंड, और पांचवी में फैक्टो सेकंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बेंगलोर। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन IC चिप का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी तीसरी पीढ़ी में किया गया था। पहली पीढ़ी में क्या हुआ था? निर्वात ट्यूब। दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ था? ट्रांजिस्टर। तीसरी पीढ़ी में क्या किया गया था? IC चिप। चौथी पीढ़ी में क्या हुआ था? VLSI, SLSI। ठीक है, और पांचवी पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर का मस्तिष्क किससे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है CPU। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन एक कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्टार्टिंग, टर्निंग, बूटिंग। क्या कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा बूटिंग। ठीक है, जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो चालू होने में कुछ समय लगाता है, तब तक की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया होती है, वही बूटिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन UPS का पूर्ण रूप है। UPS का फुल फॉर्म बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यूपीएस आपने नहीं देखा हो तो ये इमेज के माध्यम से देख लीजिए। यूपीएस क्या होता है? अगर लाइट चली जाए तो एक छोटा सा इन्वर्टर का रूप होता है जो कंप्यूटर को चालू रखने में सहायक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन SMPS का पूर्ण रूप है। SMPS इसका करेक्ट आंसर होगा स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन मॉडेम का पूर्ण रूप है। मॉडेम का फुल फॉर्म बताना है। उसका करेक्ट आंसर होगा मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉडेम एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों होती है, जो कि मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर दोनों प्रक्रिया संपन्न कराती है। आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। मॉड्यूलेट डिजिटल सिग्नल, ठीक है, और डीमॉड्यूलेट एनालॉग सिग्नल, देन वापस से मॉड्यूलेट डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन किसी खास कार्य को पूरा करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या ऑप्शन डी कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आप बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करते हैं, ठीक है, ऑपरेट करते हैं। अगला क्वेश्चन निम्न में से एक इनपुट डिवाइस है
स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर या कीबोर्ड? ठीक है, करेक्ट आंसर होगा कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। बाकी स्पीकर हुआ, मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ, ये आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, मैनुअल डाटा एंट्री डिवाइस और डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइस, जिसमें यानी कि इनपुट डिवाइस के बारे में बताया गया है, जिसमें कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, स्कैनर, बारकोड रीडर, ओसीआर, ओएमआर, बायोमेट्रिक, माइक्रोफोन इत्यादि इनपुट डिवाइस के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? यानी कि एक ऐसा उपकरण जो इनपुट डिवाइस भी हो और आउटपुट डिवाइस भी हो, इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है मॉडेम। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मॉडेम, जो कि आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस दोनों ही है। अगला क्वेश्चन, एक डंब टर्मिनल में क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कीबोर्ड और एक स्क्रीन, जो चित्र के माध्यम से भी आपको दर्शाया गया है, एक डंब टर्मिनल कहलाता है। अगला क्वेश्चन, इंटेलिजेंट टर्मिनल डिवाइस होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वयं की प्रोसेसिंग और स्टोरेज क्षमता वाले। अगला क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं की जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ओ एम आर। एमपीपीएससी, यूपीएससी या आजकल की अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में ओ एम आर सीट का प्रयोग किया जाता है और उन्हीं उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए ओ एम आर मशीन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, कीबोर्ड पर F1, F2, F3 आदि क्या कहलाती हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फंक्शन कुंजियां। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मॉनिटर से संबंधित डॉट पिच क्या कहलाती है? डॉट पिच अर्थात 2 पिक्सल्स के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? डॉट पिच कहलाएगी। अगला क्वेश्चन, प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी का मापन इनमें से किस में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉट प्रति इंच में। प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी का मापन डॉट प्रति इंच में किया जाता है, अर्थात 1 इंच में कितने डॉट है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस डिवाइस को वीडीयू भी कहा जाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मॉनिटर। SVGA 15 इंच मॉनिटर का रेजोल्यूशन होता है, तो वो होता है 1024 × 768। इनमें से कौन सी शब्दावली मॉनिटर की गुणवत्ता में शामिल है? पिक्सल, रेजोल्यूशन, डाटा पिच, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एमपीपीएससी का लगातार एक ही जवाब, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पिक्सल्स, रेजोल्यूशन, डाटा पिच तीनों ही मॉनिटर की गुणवत्ता में शामिल है। पिक्सल्स की आप पहली इमेज देख पा रहे होंगे, ठीक है। डॉट पिच की आप सेकंड इमेज देख पा रहे हैं, और रेजोल्यूशन जो कि 4K, 8K, 2K आप यूट्यूब पे भी यूज करते ही होंगे। अगला क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स डॉट 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 एक प्रकार का है। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर है। अगला क्वेश्चन, मॉनिटर में 2 पिक्सल्स के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वो कहलाती है डॉट पिच। लगातार बने रहिएगा, इसी प्रकार के आईएमपी क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे, और आपके लिए सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, कंप्यूटर का महातांडव सीरियल भी रखा गया है। एक झटके में आपका कंप्यूटर सारा रिवीजन हो पाएगा इसी सीरीज के साथ। देखते रहिए। एलईडी का पूरा नाम क्या है? एलईडी का पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड। ईईपी रोम का अभिप्राय है, यानी कि इसका फुल फॉर्म बताना है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो भाई साहब, प्रोम का क्या होता है? प्रोम का होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ईईपी रोम का होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। निम्न में से किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा डी रैम। डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी के अंतर्गत 3 प्रकार की मेमोरी होती है: प्राथमिक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैच मेमोरी। प्राइमरी के अंतर्गत रैम रोम आते हैं। रैम 2 प्रकार की होती है, एस रैम होती है और डी रैम होती है। ठीक है। रोम, रोम के अंतर्गत कई प्रकार है, जिसमें एम रोम, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम होता है। सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स आदि शामिल होते हैं। जब बिजली बंद कर दी जाती है तो निम्नलिखित आइटम सूचना बरकरार रखता है। तो भाई साहब, वो रखता है रोम में, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, जो कि एक स्थायी मेमोरी भी कही जाती है।
कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है? करेक्ट आंसर होगा लेजर। लेजर तकनीक का यूज करके कॉम्पैक्ट डिस्क निर्माण की जाती है। ये रहा आपके सामने लेजर का शो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण नहीं है। बाकी ई प्री रोम, फ्लैश मेमोरी, हार्ड डिस्क इत्यादि हैं। सीडी रोम का पूरा नाम है, सीडी रोम जिसका पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जिसमें अभी बताया कि लेजर तकनीक का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक वर्ड होता है, तो भाई साहब वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बाइट्स। ठीक है, बिट्स भी नहीं आएगा, ना ही मेगाबाइट आएगा, एग्जाम्स में ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन ऑफ बाइट्स एक वर्ड। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक एक्सेस क्षमता वाली मेमोरी है, तो सबसे अधिक एक्सेस क्षमता वाली मेमोरी होती है कैश मेमोरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डीवीडी का मतलब होता है, डीवीडी यानी कि डिजिटल वेस्टाइल डिस्क। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में विभिन्न घटकों के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए रिक्त स्थान का उपयोग किया जाता है, तो किया जाता है एड्रेस बस का इस्तेमाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कंप्यूटर मेमोरी नहीं है? पी रैम, पी रोम, रैम, रोम। करेक्ट आंसर पी रैम। ठीक है, पी रोम भी होता है यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रैम भी होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम भी होता है रीड ओनली मेमोरी, किंतु पी रैम जैसी कोई मेमोरी नहीं होती। इनमें से कौन सा कंप्यूटर के सीपीयू के लिए उपयोग आता है? आंसर होता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग सीपीयू के लिए किया जाता है। यूआरएल से क्या तात्पर्य है? यूआरएल, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप कोई से भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो सर्वप्रथम यूआरएल डाला जाता है। ठीक है, कौन से प्रोग्राम भाषा के द्वारा 3D वेब पेज बना सकते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वी आर एम एल। वी आर एम एल के द्वारा 3D वेब पेज बना सकते हैं। वेब पेज लिखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो वेब पेज लिखने के लिए निम्न में से HTML भाषा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा पेंट ब्रश। ठीक है, बेसिक, जावा, सी सी प्लस, रूबी, पर्ल, एसक्यूएल, जावा, पाइथन, स्विफ्ट। ठीक है, ये सारी भाषाएं जो आपको इमेज के माध्यम से भी दिखाई गई ये कंप्यूटर भाषाएं हैं। जबकि पेंट ब्रश क्या है? तो पेंट ब्रश तो भाई साहब एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से पेंटिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन, HTML भाषा के खोज करता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टीम बर्नर्स ली। ठीक है, टीम बर्नर्स ली HTML भाषा की खोज करता है। वेब पेज लिखने के लिए HTML भाषा का प्रयोग किया जाता है जो आपने अभी पढ़ा। 3D वेब पेज बनाने के लिए VRML भाषा यानी कि वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज भाषा का प्रयोग किया जाता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यानी कि AI में प्रोलोग और लिस्प भाषा अधिक प्रयोग किया जाता है। प्रोटोकॉल एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ने का समर्थन करता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, HTTP। आप चित्र के माध्यम से भी देख पाएंगे, प्रोटोकॉल यानी कि एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ने का समर्थन HTTP कनेक्शन के माध्यम से किया जाता है, जिसमें रिक्वेस्ट भेजी जाती है सर्वर को क्लाइंट के द्वारा, सर्वर से रिस्पॉन्स क्लाइंट तक आता है, यही कहलाता है TCP कनेक्शन, जो कि दोनों के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन, जंक ईमेल को भी कहते हैं तो उसे कहा जाता है स्पैम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग निम्न में से किससे बचाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनाधिकृत आक्रमण। फायरवॉल जो कि एक दीवार की तरह कार्य करता है, ठीक है, जो कि अनाधिकृत आक्रमण से बचाता है। अगला क्वेश्चन, वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को कहा जाता है? करेक्ट आंसर होम पेज। ठीक है, इनमें से किस डिवाइस को डंब डिवाइस कहा जाता है? मोस्ट IMP क्वेश्चन फॉर MPPSC 2025। इसका करेक्ट आंसर होगा हब। ठीक है, इनमें से हब डिवाइस को डंब डिवाइस कहा जाता है। हब के माध्यम से अनेक रिसीवर सेंडर को जोड़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, डिजिटल सिग्नल का संबंध किससे है? तो करेक्ट आंसर होगा 0 और 1। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे चित्र में एनालॉग सिग्नल वर्सेस डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल जो कि एक लाइनिंग ऊपर नीचे जा रही है, ठीक है, जो कि एम्पलीट्यूड और टाइम को शो कर रहा है।
डिजिटल सिग्नल जिसमें 0 1 1 0 0 1 1 0 1 आदि के माध्यम से शो किया जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। इनमें से किस टोपोलॉजी को पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी को पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी कहा जाता है। स्टार टोपोलॉजी जो कि एक स्टार शेप में कनेक्टेड रहते हैं। मैश टोपोलॉजी कहीं से भी जोड़ दिया जाता है। रिंग टोपोलॉजी जो कि एक रिंग आकृति या स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। ट्री जो कि दो टोपोलॉजी से मिलकर बनी होती है। बस टोपोलॉजी एक जो लीनियर लाइन में कनेक्टेड रहते हैं। अगला क्वेश्चन, डेटा ट्रैफिक को कम करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्विच के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वीडियो कॉन्फ्रेंस का उपयोग किया जाता है तो उपरोक्त सभी एक दूसरे से बात करने में, लाइव बातचीत में, संवाद स्थापित करने हेतु कंप्यूटर और कीबोर्ड के मध्य संचरण में शामिल है। जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंप्लेक्स। ट्रांसमिशन मॉडल्स होते हैं, यानी कि जो संचार होते हैं उसके कुछ प्रकार होते हैं, जिसमें सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड होता है। ठीक है। किस प्रकार के केबल में तार आपस में उलझे होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ईथरनेट केबल। ईथरनेट केबल में तार आपस में उलझे होते हैं। ठीक है। ये एक नेट केबल आपने देखा होगा कंप्यूटर में, नेट को जोड़ने के लिए वाईफाई से कनेक्टेड करके लगाया जाता है, ईथरनेट केबल होती है। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा जेकबस कार्नेलिस हडसन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वॉकी टॉकी किसका उदाहरण है? जैसे कि आपको अभी बताया, संचार के कुछ मॉडल्स होते हैं जिसमें सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड। इसका वॉकी टॉकी होता है हाफ डुप्लेक्स मोड, यानी कि अर्ध डुप्लेक्स मोड। कैसे? तो भाई साहब, इसमें एक साइड से तो आवाज जाएगी, दूसरे साइड से नहीं आएगी, यही हुआ ना। सिंप्लेक्स मोड क्या होता है? जिसमें दोनों तरफ से ना हो। फुल डुप्लेक्स दोनों तरफ से, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डाटा संचार के घटक हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रेषक, सूचना, प्रोटोकॉल, उपरोक्त सभी डाटा संचार के घटक हैं। इसी प्रकार की जानकारी के लिए रू स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है। अब हम प्रारंभ करते हैं कंप्यूटर क्वेश्चंस का महातांडव लगातार सीरीज, जिसमें आपका कंप्यूटर संपूर्ण कवर होने वाला है। सिर्फ ध्यान से सुनिए और पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिए। आपको जो कंटेंट प्राप्त होने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग यूनिट है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किस प्रकार के कंप्यूटर में डेटा को असतत संकेतों के रूप में दर्शाया जाता है? तो वो दर्शाया जाता है डिजिटल कंप्यूटर में। ISP का मतलब क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, अर्थात ISP का फुल फॉर्म पूछा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मापने और गिनने दोनों को मिलाने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर में फोर्ट्रॉन क्या है? तो भाई साहब, उसका करेक्ट आंसर होगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फोर्ट्रॉन। रन टाइम पर लाइन दर लाइन प्रोग्राम का अनुवाद और निष्पादन कौन करता है? तो इंटरप्रीटर। पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कौन परिवर्तित करता है? कंपाइलर। पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन है? एडवर्ड रॉबर्ट। कंप्यूटर के जनक कौन है? आप कमेंट में बताइए। EEPROM का अर्थ क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया? तो JB अंतसॉफ। कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाओं को निम्न स्तरीय भाषाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो असेंबली लैंग्वेज। पहला वेब ब्राउजर क्या है? मोज़ेक। वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज। IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस सिस्टम, IBM, या मशीन भी बोल सकते हैं। ऑफिस लेन जो भौगोलिक रूप से बड़े पैमाने पर बिखरे हुए हैं को किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। एक कम्युनिकेशन चैनल पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल की कॉपी ले जाने को क्या कहा जाता है? तो फाइल ट्रांसफर। स्वचालित संगठनों में किस बड़े ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं? तो बैच प्रोसेसिंग। MICR का मतलब क्या है? तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम ENIAC। अगला क्वेश्चन, MSIC का मतलब होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। कोड की स्क्रैम्बलिंग को क्या कहा जाता है? तो इनकोडिंग।
पहले कंप्यूटरों को किसका उपयोग करके प्रोग्राम किया गया था? तो मशीनी भाषा का उपयोग करके। कंप्यूटर प्रोग्राम में एक दोष जो इसे सही ढंग से काम करने से रोकता है उसे क्या कहा जाता है? तो वर्म। कौन सा बटन अपर केस और लोअर केस में अक्षर और प्रतीकों की संख्या बनाता है? तो वो बनाता है शिफ्ट। अर्थात आपको कंप्यूटर में कैपिटल लिपि में लिखना है तो शिफ्ट दबाओ और अल्फाबेट दबाइए। ठीक है, शिफ्ट के माध्यम से अपर केस लोअर केस दोनों होता है। अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा अक्सर उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? जैसे वर्ड और पावर पॉइंट, जिसे कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता की माप की इकाई है डॉट प्रति वर्ग इंच। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की स्विचिंग डिवाइस क्या है? तो VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सिस्टम। यूनिट के IPS का उपयोग किसकी गति को मापने के लिए किया जाता है? तो प्रोसेसर। डोस का अर्थ क्या है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में मुख्य रूप से जॉय स्टिक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर गेमिंग के लिए जॉय स्टिक का प्रयोग होता है। 1999 में मेलिसा वायरस एक व्यापक रूप से प्रचारित रिक्तिस्थान था तो ईमेल वायरस था मेलिसा। कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए कौन सा कमांड दिया जाता है? तो कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट। प्रोग्राम में त्रुटि सुधार को क्या कहा जाता है? तो डीबगिंग, जबकि त्रुटि सुधार को बग कहा जाता है। BCD क्या है? तो बाइनरी कोडेड डेसिमल। किस प्रकार का वायरस कंप्यूटर होस्ट का उपयोग खुद को पुनः उत्पन्न करने के लिए करता है? उत्तर होगा वर्म। SMTPM, SMTP, FTP, DNS लेयर एप्लीकेशन है। पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस A। कोबोल किसका संक्षिप्त रूप है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबोल। एक ऑपरेटिंग सिस्टम की एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है मल्टीटास्किंग। ठीक है, यानी कि आप एक समय में अनेक कार्य कर पाते हैं, वो होता है मल्टीटास्किंग। सेव एज बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए फंक्शन की क्या है? F12। NOS का पूर्ण रूप क्या है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई ऐसी चीज जो निर्देशों को आसानी से समझ लेती है क्या कहलाती है? एनालॉग डेटा। एक मॉडेम किससे जुड़ा जुड़ा होता है? टेलीफोन लाइन। मॉनिटर का रिफ्रेश रेट किस में मापा जाता है? तो हेड्स में। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था? वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व। कंप्यूटर माउस के जनक का नाम बताइए? डगलस एंजल बर्ड। अर्थात क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, कंप्यूटर माउस के खोजकर्ता कौन रहे? तो डगलस एंजल बर्ड। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1975। नेटवर्क पर उपकरणों की ज्यामिति व्यवस्था को क्या कहा जाता है? टोपोलॉजी। कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को रिक्त स्थान में परिवर्तित करना है तो जानकारी। CPU और मेमोरी कहाँ स्थित होती है? मदर बोर्ड पर स्थित होती है। IBM कंपनी के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो थॉमस जे वॉटसन। स्थापना कब हुई? 1975। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि रिक्त स्थान से बनी होती है पिक्सल से। मेन का फुल फॉर्म क्या है? तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। प्रोग्राम्ड चिप का दूसरा नाम क्या है? तो LSIC। एक सामान्य CD-ROM आमतौर पर डेटा तक स्टोर कर सकता है तो 680 MB। DMA का मतलब क्या होता है? तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। IBM कंपनी के संस्थापक के रूप में थॉमस जे वॉटसन को जाना जाता है। ठीक है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कब विकसित किए गए थे? तो 1956 से 1965 के दौरान। पासवर्ड चुराने के अपराध को क्या कहते हैं? स्पूफिंग। BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जनक डेनिस रीची। एक अपराधी के कंप्यूटर से हटाई गई या क्षतिग्रस्त फाइलों को पुनः प्राप्त करने या पढ़ने की क्षमता रिक्तिस्थान नामक लो इंफॉर्मेशन स्पेशलिटी का एक उदाहरण है तो कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। ठीक है, एक DVD रिक्तिस्थान का उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क। WWW का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब हुई? 1946। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? 1960। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक।
कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। 1 KB 1024 बाइट के बराबर होता है। 1 MB 1024 KB के बराबर होता है। 1 GB 1024 MB के बराबर होता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसके बनते हैं? सिलिकॉन के। HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? तो रजिस्टर होते हैं। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का उत्तर प्रयोग किया जाता है? तो VALU। प्रोसेसर के मुख्य कितने भाग होते हैं? तो 3। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर में ज़्यादातर प्रोसेसिंग किस में होती है? तो सीपीयू में। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रो चिप। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो सीपीयू के द्वारा। प्रोसेस्ड डेटा को प्रोसेस कहते हैं। सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? तो कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि का माना गया है? तो कृत्रिम बुद्धि यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में माना गया है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो भाई साहब मानव मन की ज्यादा है। ईडीपी की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो एकत्रित किए हुए डेटा को सूचना कहा जाता है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा क्या कहलाता है? इनपुट। प्रत्येक नंबर सिस्टम का एक आधार होता है जिसे रिक्त स्थान कहा जाता है, रेडिक्स कहा जाता है। ए बीट का अर्थ क्या होता है? तो भाई साहब बाइनरी बिट होता है। कोमल का क्या अर्थ है? कॉमन एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। स्पीडोमीटर कंप्यूटर का एक उदाहरण है, एनालॉग कंप्यूटर। जबकि आपकी डिजिटल घड़ी यानी कि जो स्मार्ट वॉच है डिजिटल घड़ी का उदाहरण है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए रू स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके ये कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन और वो क्वेश्चन मिलाकर 200 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हम कुछ कंपनी संस्थापक और उनके मुख्यालय भी देख लेते हैं, जैसे नोकिया कंपनी 1865 में स्थापना, मुख्यालय फिनलैंड। मोटोरोला 1928 शिकागो USA। सैमसंग कंपनी 1938 सियोल दक्षिण कोरिया। एप्पल 1976 कैलिफोर्निया USA। ब्लैकबेरी 1984 ओंटारियो कनाडा। लेनोवो 1984 हांगकांग चीन। भारतीय एयरटेल 1995 नई दिल्ली में स्थापित हुई थी। गूगल 1998 कैलिफोर्निया USA। रिलायंस जियो 2007 मुंबई। वीवो 2009 चीन। वोडाफोन आइडिया 2018 गांधीनगर में स्थापित की गई थी। ठीक है, इसमें IMP कंपनियों के अंतर्गत नोकिया स्थापना होती है 1865 में और इसकी स्थापना की जाती है फिनलैंड देश में। ठीक है, मोटोरोला कंपनी जो कि 1928 में ही स्थापित होती है, शिकागो USA में स्थापना की जाती है। सैमसंग, आप ज़्यादातर मोबाइल सैमसंग का ही यूज़ करते हैं। 1938 सियोल दक्षिण कोरिया। एप्पल 1976 लेटेस्ट चलने वाला और महंगा मोबाइल एप्पल 1976 में स्थापना होती है कैलिफोर्निया USA। और गूगल की बात करें तो गूगल जो मोबाइल सुना सुना सा है गूगल के बिना 1998 कैलिफोर्निया USA। रिलायंस जियो 2007 में स्थापना की जाती है मुंबई से। वीवो 2009 चीन और वोडाफोन आइडिया 2018 गांधीनगर। ये आज की हमारी कंप्यूटर की क्लास कंप्लीट हुई। इसी प्रकार की जानकारी के लिए रू स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और MPPSC यूनिट 9 के ऑल लेक्चर्स लिए जा चुके हैं। रू स्टडी IQ चैनल पर जाकर आप कंप्लीट MPPSC यूनिट 9 की MCQ श्रृंखला देख सकते हैं, जिसमें टॉप MCQ जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। 2025 एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे गए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।